नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और लगातार सीहोर से इस खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं। दरअसल सृष्टि को बचाने की जद्दोजहद जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा है। पथरीली जमीन होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। दरअसल ऑक्सीजन की सप्लाई की गई और भोपाल जोन के कमिश्नर माल सिंह का भी इस पर बयान आया। सृष्टि को बचाने के लिए प्रयास लगातार जारी है। हम लगातार ऑक्सीजन दे रहे हैं और हार्ट स्टेटा होने की वजह से ये परेशानी पेश आ रही है कि उसे बाहर नहीं निकाला जा सका है अब तक। आपको बता दें कि इस बोरवेल के गड्ढे में गिरी बच्ची को बचाने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर वहां पर लगाकर उस नीचे एरिया में ऑक्सीजन भेजी जा रही है, जिससे कि बच्ची को सांस लेने में तकलीफ न हो। और उसके पैरेलल यानी उसके बराबर में एक गड्ढा खोदा जा रहा है, जिससे कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सके। और ये गड्ढा जो कि 400 फीट गहरा है और रेस्क्यू के बाद कितना समय इसमें अभी रेस्क्यू में लगेगा कह पाना मुश्किल है। हालांकि पथरीली जमीन होने की वजह से ये परेशानी आ रही है और बोरवेल में बच्चों के गिरने के हादसे लगातार हो रहे हैं। ये हादसे रुक नहीं रहे। इस पर कितने ही कानून बनाए गए, कितने ही निर्देश दिए गए, लेकिन ये जो दुर्घटनाएं हैं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि अभी बच्ची को बचाने के लिए जो प्रयास है वो किया जा रहा है। बच्ची पूरी तरह से ठीक रहे, सरवाइव कर सके, इसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई नीचे भेजी जा रही है ताकि नीचे ऑक्सीजन की कमी से उसको सांस लेने में परेशानी ना हो। इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी वासु के पास चलते हैं। वासु, अभी कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू? आशीष, देखिए 16 घंटे बीत चुके हैं। सृष्टि को बचाने की मुहिम लगातार जारी है, लेकिन कई चैलेंजेस भी इस दौरान सामने आ रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो अपना पूरा दमखम झोंकती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। मैं आपको बता दूं, खुदाई का काम जो है वो 27 फीट पर पहुंच चुका है। 300 फीट गहरा ये बोरवेल है, जिसमें 30 फीट की गहराई पर जो बच्ची है वो फंसी हुई है और उसको बचाने के लिए जो पैरेलल गड्ढा है वो करीब 32 फीट का बनाया जाना है, लेकिन अभी 27 फीट तक ही खुदाई हो पाई है क्योंकि एक बड़ी बड़ी जो चट्टाने हैं वो बीच में रोड़ा बन रही हैं और उसके चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम देने में काफी समय भी लग रहा है। अब दूसरी ओर एक और कोशिश यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स ने शुरू कर दी है। हुक के जरिए बच्ची को ऊपर लाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। रॉड्स के जरिए हुक्स जो हैं वो अंदर भेजे गए हैं और उसके जरिए ये कोशिश की जा रही है कि बच्ची उन हुक्स को अगर पकड़ पाती है या किसी तरह से वो हुक में फंसती है तो उसको वहां से ऊपर पुशअप करने का जो काम है, ऊपर लाने का जो काम है वो किया जाएगा। तो ये कोशिश भी दूसरी ओर यहाँ पर शुरू हो गई है और आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि जो ड्रिलिंग का काम है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। तो ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो 15-16 घंटे से जारी है। इस सब के बीच जो परिवार है वो अब खासा परेशान हो रहा है बच्ची का, क्योंकि लंबा समय अब बीत चुका है और जिस तरीके का हाई राइजिंग टेम्परेचर है, गर्म मौसम है, उसके चलते बच्ची कितनी परेशानियों का सामना वहां पर कर रही होगी ये समझा जा सकता है। बीते लंबे समय से बच्ची का कोई बहुत ये कहें कि बहुत इम्पैक्टफुल कोई मूवमेंट रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में, तो वो भी नहीं है, जिसके चलते और भी ज्यादा जो परेशानियां हैं अब वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। करीब 1 दर्जन की करीब जो मशीनें हैं यहाँ पे, पोकलेन्स हो, जेसीबी हो, ड्रिलिंग मशीन हो, रॉक कटर हो, इन तमाम मशीनों को झोंक दिया गया है। शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो रात भर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई भी यहाँ पे रात भर से सोया नहीं है आशीष, और सभी लोग पुरजोर कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सृष्टि को वापस निकाला जाए। महज 3 साल की बच्ची है और इन विपरीत परिस्थितियों का सामना वहां पर कर रही है। जिंदगी की जंग सृष्टि लगातार लड़ रही है और उसके लिए दुआओं का, प्रार्थनाओं का जो दौर है वो भी लगातार यहाँ पर जारी है। आप देखेंगे, मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो हुक्स हैं, जो रॉड्स हैं आपको जो ऊपर यहाँ पे नजर आ रही हैं, ये ही वो रॉड्स हैं जिनको अंदर डाला जा रहा है और जिसमें हुक लगाए गए हैं ताकि बच्ची को ऊपर किसी तरह से लाया जा सके। तो ये कितना कामयाब होता है ये बहरहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी पूरी ताकत के साथ जो कोशिश है वो यहाँ पर जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम के साथ पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो इस काम में जुटा हुआ है। दिन रात ये कोशिशें जो है वो लगातार जारी हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है
मुसीबतें कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, नजर आ रही हैं। आप देखेंगे कि जो टॉर्च हैं उनसे अंदर लाइट भेजी जा रही है, कोशिश की जा रही है सृष्टि से किसी तरह कम्युनिकेट हो सके, लेकिन बहुत अच्छे जो परिणाम है वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये एक चिंताजनक बात जरूर है। देखिए एक रोप में भी यहाँ पर कुछ एक फंदा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो आपको सामने आर्मी की ड्रेस में खड़े हुए जो जवान नजर आ रहे हैं, ये किसी एक महत्वपूर्ण जो ऑपरेशन है उनको अंजाम देने में इनको महारत हासिल होती है। तो देखिए एक रोप भी अब यहाँ पर बुलवाई गई है, उस रोप के जरिए भी कुछ हुक बनाने की कुछ कोशिश यहाँ पर जरूर की जा रही है। कि ये प्रयास कितने कामयाब होते हैं ये जरूर आशीष देखने वाली बात होगी। कोशिश हर तरह से जारी है, कोशिश पुरजोर जारी है। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। इन्हीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के जरिए बच्ची को लगातार ऑक्सीजन सप्लाई भी की जा रही है, कैमरे के जरिए नजर भी रखी जा रही है। प्रार्थनाएं हम सबको करनी होंगी, दुआएं हम सबको करनी होंगी। भारत चमत्कार का देश है, चमत्कार हो सकते हैं और सृष्टि हमारे बीच एक बार फिर से हंसी खिलती हुई होगी। बिल्कुल एक चिंता की बात ये भी है इस ऑपरेशन के साथ साथ वो सभी दुर्घटनाएं वासु स्वाभाविक रूप से जहन में आती हैं जो हाल के दिनों में हुई है। और अभी हाल ही में गुजरात में ये दुर्घटना हुई थी जहां मध्य प्रदेश की ही एक परिवार, एक मजदूर परिवार की बच्ची उस बोरवेल के गड्ढे में गिरी थी। हालांकि इस तरह के और भी कितने ही न जाने कितने ही ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनके आंकड़े और जिनकी मैं तारीख हम वो सभी डिटेल्स अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। ये रुकना अभी कब शुरू होगा, ये कैसे रुकेगा वासु, इस बात पर बार बार चर्चा होती है। एक और दुर्घटना होती है, उसके बाद फिर चर्चा शुरू होती है, फिर मामला कहीं ठंडे बस्ते में चला जाता है। नियम बनते हैं, कानून हैं इतने सारे कि बोरवेल के गड्ढों को खुला ना छोड़ें और बोरवेल के गड्ढों को इस तरह से लावारिस ना छोड़ें और उस पर कुछ कोई प्रतीक चिन्ह, कोई उस पर जाली, कुछ इस तरह के प्रिकॉशंस लिए जाएं। लेकिन वासु इस तरह की दुर्घटनाओं की दुर्भाग्यपूर्ण पुनरावृत्ति जारी है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का कारण अभी भी बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से इस पर और सख्ती दिखाने की आवश्यकता है। लेकिन वासु, चूंकि ये जो 16 घंटे का जो पूरा रेस्क्यू शुरू हुआ दुर्घटना के बाद से, मैं चाहूंगा अभी जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब लोगों के पास इस बारे में जानकारी होगी तो वो इससे सतर्क रहेंगे। इस तरह की दुर्घटनाओं से हर व्यक्ति जागरूक रहे, ये हमारी कोशिश है। क्या हुआ था और किस वक्त की ये दुर्घटना है और अब तक क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल, देखिए मंगलवार दोपहर यानी कि कल दोपहर 1:30 बजे की ये पूरी घटना है। सृष्टि अपने घर के पास ही खेल रही थी और उसका घर है और घर से करीब 100 मीटर की दूर पर ये खुला हुआ बोरवेल था और वो खेलते खेलते इस बोरवेल के पास आई। बोरवेल के ऊपर ये बताया जा रहा है कि एक टूटा हुआ टब ढका हुआ था जो काफी कमजोर था, यानी कि सिर्फ एक औपचारिकता महज करने के लिए कुछ भी जो बोरवेल है उसके गड्ढे के ऊपर एक प्लास्टिक का टब रख दिया गया था और बच्ची उसी टब के पास खेलते खेलते पहुंच गई और वो टब टूटा होने के चलते बच्ची सीधे गड्ढे में फंस गई। इस पूरी घटना को होते हुए बच्ची की मां ने अपनी आंखों से भी देखा, लेकिन मां एक थोड़ी दूरी पर थी। मां ने पूरी कोशिश भी की कि वो बच्ची को बचा सके, लेकिन जब तक मां अपनी बेटी के पास पहुंच पाती बच्ची बोरवेल के अंदर गिर चुकी थी। और उसके बाद जब परिवारजनों को, ग्रामीणों को सूचना दी गई तो अब प्रयास जो है वो शुरू हुए। फिर शासन प्रशासन को सूचना दी गई। 1:30 बजे बच्ची गिरी थी। 2:30 बजे के करीब बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। जब से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 300 फीट गहरा ये बोरवेल का गड्ढा है, सूखा बोर ये बताया जा रहा है और 30 फीट की गहराई पे जो बच्ची है वो यहाँ पे फंसी हुई है, जिसको निकालने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। एक पैरेलल गड्ढा बना के जो प्रयास है वो शुरुआत से हो रहे हैं, लेकिन 27 फीट तक ही अब तक खुदाई हो पाई है। ये एक चिंता का कारण है क्योंकि लगातार जो चट्टानें निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पत्थर जो है, टूटे हुए पत्थर जिन्हें खोद खोद के निकाला जा रहा है, वो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। और जब ये प्रयास बहुत हद तक कामयाब होते हुए नहीं दिखे तो अब एक सुबह से नई कोशिश की जा रही है। आप फिर से ये रॉड्स को देखेंगे, रॉड्स को फिर से एक रस्सी को और रॉड को जो है वो गड्ढे में अंदर डाला जा रहा है ताकि बच्ची को इस हुकअप किया जा सके, बच्ची उसमें फंस जाए और उसे ऊपर निकाला जा सके। तो ये कोशिश, अब एक नया प्रयास जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन चिंता की बात है 16 घंटे बीत चुके हैं, बच्ची का कोई बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट जो है वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसको लेकर सभी लोग जो हैं वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीदें हैं, दुआएं हैं, प्रार्थना है, कोशिशें हैं जो लगातार जारी रहने वाली हैं जब तक सफलता न मिल जाए। बिल्कुल, और ये प्रयास ही सफलता दिलाएंगे, चूंकि ऐसे बहुत से मामले हम इस वक्त जो अपनी तस्वीर पे टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तस्वीरों में और आंकड़ों के माध्यम से, बस ऐसे बहुत से मामले हैं जहां पर बच्चों के बहुत समय
बोरवेल में बिताने के बाद भी उन्हें सकुशल निकाल लिया गया था और पूरी तरह से सुरक्षित उन्हें बाहर निकाला गया। और इसी उम्मीद के साथ हम ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसके बारे में पल पल की जानकारी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सृष्टि अब से कुछ ही देर में बाहर आ जाएगी। बहुत लंबा रास्ता वासु तय कर लिया गया। आप बता रहे हैं कि लगभग 27 फीट का जो गड्ढा है वो खोदा जा चुका है और अब महज 4 से 5 फीट करीब गड्ढा और शायद खोदना पड़े अगर पैरेलली उससे बाहर निकालने का जो अगर प्लान है इस तरह से, चूंकि एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम्स का ये एक बिल्कुल सेट पैटर्न है ऐसे मामलों में पैरेलल एक गड्ढा खोद करके जितनी भी गहराई पर बच्चा अगर फंसा है तो उसको निकालने के ऐसे बहुत सारे मामले मुझे याद आ रहे हैं इस समय। हालांकि अभी जो गड्ढा है वो लगभग 27-28 फीट खोद दिया गया है, तो पथरीली जमीन होने की वजह से लगभग कितना और समय अंदाजा लगाया जा सकता है क्या वासु इसमें? देखिए लगातार हम यही कोशिश कर रहे हैं कि एक एस्टिमेटेड टाइम जो है वो निकलकर सामने आ सके, लेकिन कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो चट्टाने हैं, जो हार्ड रॉक्स हैं, वो एक बड़ी मुसीबत का सबब बने हुए हैं और यही वजह है कि जो दूसरी पैरेलल कोशिश है वो अब शुरू कर दी गई है। देखिए रस्सी का एक फंदा जो है वो अंदर भेजा जा रहा है, अंदर डाला जा रहा है और आप बिल्कुल सही कह रहे थे आशीष, जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं हमें तमाम वो पिछली घटनाएं भी जहन में आने लगती हैं, लेकिन होता क्या है, ढाक के 3 पात। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि लोग जागरूक क्यों नहीं होते। बार बार इस तरीके की जब घटनाएं निकलकर सामने आती हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान पर बनाती है। कई मामलों में हमने देखा है कि बच्चों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। पूरा प्रशासनिक अमला, पूरी जो ताकत है, प्रशासनिक ताकत, वो सिर्फ एक काम में जुड़ जाती है, सिर्फ इस वजह से कि किसी व्यक्ति ने अपना जो बोर है वो खुला छोड़ दिया। एक घनघोर लापरवाही की वजह से पूरा प्रशासनिक अमला, पूरे लोग और एक बच्चे की जान जो सबसे बड़ी बात है वो मुश्किल में पड़ जाती है और इस तरीके की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। हम हर महीने 2 महीने में देखते हैं इस तरीके के जो मामले हैं वो रिपीट होते हैं और कहीं ना कहीं इस सब को लेकर अब बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है लोगों में? क्या कानून की इतनी पहुंच नहीं है? क्या जो प्रशासनिक अमला है उसकी इतनी पहुंच नहीं है कि वो ये सुनिश्चित कर सके कि जो उनके इलाके में बोर हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं? क्या इसको लेकर जो चाहे राजस्व विभाग का अमला हो, ग्राम पंचायत का अमला हो, क्या वो इस बात की जानकारी नहीं रखता है? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पूरी घटना में वो व्यक्ति तो जिम्मेदार है ही जिसने बोर को खुला छोड़ा है, वो तमाम लोग भी जिम्मेदार हैं जिनके पास ये जिम्मेदारी होती है कि वो सुनिश्चित करने का काम करें कि उनके इलाके के जो बोर हैं वो सुरक्षित हैं, वो पूरी तरह से ढके हुए हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये पहली बार की घटना तो है नहीं आशीष, इस तरीके की घटनाएं इतनी हो रही हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो लोगों को कब समझ में आएगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कब लोग चेतेंगे और इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगाने का काम हो सकेगा? आप देख सकते हैं कि कितना बड़े स्तर पर जो व्यवस्था है वो ऐसी घटनाओं के चलते प्रभावित होती है। और ये चलिए ठीक है, हो भी जाए, कोई बात नहीं, लेकिन एक बच्ची की जान, एक मासूम की जान, मासूम की जान उस परिवार के लिए बहुमूल्य है, अमूल्य है। वासु आप भी मौके पर डटे हुए हैं और हम सभी जो हमारे दर्शक हैं, हम उम्मीद करें कि सभी ये प्रार्थना कर रहे होंगे आपके साथ मिलकर, सभी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उस बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सके, उसके परिवार तक उसे पहुंचाया जा सके। आप नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। और